तो देखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या देखते हैं बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? तो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में उतना ही पढ़ेंगे जितना आपने को इस चैप्टर में काम का है। ठीक है, क्योंकि ये आपको सीईटी के सिलेबस में भी नहीं है मेरे हिसाब से चैप्टर। ऐड हुआ होगा तो ये फिर मैं जब 12th खत्म हो जाएगा तब डिटेल में पढ़ा दूंगा। 4 से 5 दिन का चैप्टर है ये, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं तो इसको पढ़ा ही देता हूँ पहले, 1-2 दिन में, 3 घंटे में तो हो जाएगा। तो देखो क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है? जब दो केमिकल तुम्हारे कहाँ रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, तब की कहानी। अब केमिकल का इक्विलिब्रियम पे रहने का मतलब क्या होगा, बताओ बरा। ये पेन तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है? मैं अभी इक्विलिब्रियम पे हो कि नहीं हूँ, बताओ। फिजिक्स पढ़े ना तुम लोगों ने? फिजिक्स पढ़े ना? हाँ, तो बताओ मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ कि नहीं हूँ? कैसे है? तो कैसे? बताओ जल्दी जल्दी कैसे। आता मैं थोड़ी देर में। है तो कैसे बताओ। मतलब जो मेरा फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही ये फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है। अगर नीचे किसी ने बम लगा दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बम को फूटना पड़ेगा तब कुछ होगा। अरे बम लगाने से थोड़ी कुछ होता है। वो बम लगाने के मतलब फूटना भी तो चाहिए। पता चला फुस्सी फटाका लगा दिया, क्या होने वाला है? फुस्स होके गायब हो जाएगा। कुछ होने वाला है क्या? बम लगाओगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। अरे क्या लगाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो फोर्स वो लगा रहा है, लेकिन वो जो फोर्स लगा रहा है क्या उतना फोर्स मेरी बॉडी लगा पा रही है? अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसी इक्विलिब्रियम को कनेक्ट करते हैं अपन रिएक्शन में, क्या है, रिएक्शन में। अब जब भी रिएक्शन होंगी तो मेरे को पता है रिएक्टेंट रहेगा और क्या रहेगा तुम्हारा, प्रोडक्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से जितना रिएक्टेंट खत्म होता होगा और प्रोडक्ट बनता होगा तो प्रोडक्ट भी उतना ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता होगा। दोनों का रेट क्या होगा तुम्हारा, सेम। मतलब मेरे को ऐसा दिखेगा रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन रिएक्शन रुकी हुई है एकदम। है कि नहीं है? नदी का पानी देखना कभी कभी एकदम रुका हुआ दिखता है, लेकिन पानी तो फ्लो होते रहता है। कभी कभी बोल रहा हूँ मैं, ऑलवेज है क्या? नहीं। कभी कभी कैसा लगता है, पानी एकदम रुका हुआ लगता है, लेकिन पानी क्या है, कंटिन्यूअसली क्या है तुम्हारा, फ्लो हो रहा है भैया। रही कि नहीं बात बरोबर? तो वो क्या है तुम्हारी इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्या है तुम्हारी इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर में जितना पीछे की तरफ में फोर्स लग रहा है उतना ही आगे की तरफ में लग रहा है, तभी तो क्या है वो तुम्हारे इक्विलिब्रियम के ऊपर में है। रही कि नहीं है? तो सेम कहानी कहानी है तुम्हारी आती है केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। लेकिन प्रोडक्ट भी कहाँ कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है बात बरोबर? अब इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितनी रफ्तार रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में जाने की रहेंगी उतनी कहाँ रहेंगी, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में आने की भी रहेंगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। है बात बरोबर? क्या रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको फॉरवर्ड लिख रहा हूँ तो इसको बैकवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये किसके बराबर रहेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। पहला, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व। इसका बेटा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व। तो मान लेता हूँ ये है रिएक्टेंट, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। ये आर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन को अपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन।
क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। किसमें? केमिस्ट्री में। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये क्या है तुम्हारा? प्रोडक्ट है। अब सिंगल एरो रहेगा तो रिएक्शन क्या रहेंगे? इरिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम में मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी जा रहा है, दोनों कहानी है। ये भी रहेगा तुम्हारा, है बात बरोबर? तो देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कोर बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो मुझे बताना किस समय पे इक्विलिब्रियम आया है और किस समय पे इक्विलिब्रियम नहीं आया, ये हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, ये है मेरा टाइम। ठीक है, और ये है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। अब मैंने बोला नहीं है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है या फिर प्रोडक्ट का है। इनिशियली देखो, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? ज्यादा। क्या रहेगा? ज्यादा। धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कम होगा, कम होगा, और ये किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि चेंज नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो स्पीड है दोनों की समान है। तो इसका एक मोल उसमें कन्वर्ट होता होगा तो इसका एक मोल इसमें भी कन्वर्ट होता होगा। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? एक समय के बाद में सेम आ जाएगा। और जिस समय पे वो सेम आ जाएगा उस समय से वो दोनों कहाँ रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो देखते हैं अपन किस समय पे आ रहा है, तुम मुझे बताना। ठीक है, पहले क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहले बहुत ज्यादा रहेगा, तो रिएक्टेंट क्या होगा? धीरे 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 कम होते जाएगा, है बात बरोबर? अब मैं प्रोडक्ट का देख रहा हूँ, देखो। जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था तुम्हारा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, तो प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। अगर मैंने एक मोल रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनाऊंगा उस समय पे। जब रिएक्शन शुरू हुई तब धीरे धीरे रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? शून्य से। प्रोडक्ट के लिए ये बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते। ये मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, मेरे मन वाला ग्राफ है क्या ये? नहीं। तो ये क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, ये क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ वो समय जिस समय के बाद में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब क्या हुआ है तुम्हारा? स्थिर हो गया है। स्थिर हो गया मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी आता होगा, तभी जाके कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ तुम्हारा? फिक्स हो गया। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये समय के बाद में, देखो बरा, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या है? फिक्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या है तुम्हारा? फिक्स। रहेगा नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ इस समय के बाद में क्या होगा तुम्हारा? एट इक्विलिब्रियम पे आ गया होगा, है बात बरोबर? मतलब ये समय के बाद में जो रिएक्शन है तुम्हारी वो कहाँ रहेंगी? इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, देखो बरा। तो मेरे को दो टाइम देखना पड़ेगा। यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देखो, रिएक्टेंट की क्या थी? ज्यादा थी। यहाँ पे क्या हो गई? कम, मतलब कम होती जा रही है। यहाँ पे क्या थी? कॉन्सेंट्रेशन कम थी प्रोडक्ट की, यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, मतलब बढ़ते जा रही है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और रिएक्टेंट भी बढ़ रहा है समय के हिसाब से। कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो जिस भी समय पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तुम्हारी क्या हो गई? कांस्टेंट हो जाएंगी, उस समय मैं क्या बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा इक्विलिब्रियम आ गया है बात बरोबर? है। तो यह है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन। अब देखते हैं रेट का। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का करो देख लिया। अब किसका देखेंगे? रेट का। रेट वर्सेस टाइम। क्या देखते हैं? रेट वर्सेस टाइम देखते हैं। क्या देखते हैं? रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम, ठीक है ना? तो रेट वर्सेस टाइम देखते हैं तो क्या आ जाएगा? वाई पे आ जाएगा रेट, टी पे आ जाएगा टाइम। बताओ मुझे इनिशियली किसका रेट ज्यादा रहेगा? रिएक्टेंट का रेट ज्यादा रहेगा या प्रोडक्ट का रेट ज्यादा रहेगा? मतलब देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आएगा ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इनिशियली कहीं ना कहीं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या रहेगा तुम्हारा? ज्यादा। तभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब क्या आएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आएगा। रहेगी नहीं बात बरोबर? तो देखो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अब जैसे जैसे तो तुम्हारा रिएक्टेंट है वो कम होते जाएगा तो उसका रेट भी क्या होते जाएगा? कम 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 होते जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा, फॉरवर्ड के लिए ऐसे आ जाएगा, बैकवर्ड के लिए ऐसे आ जाएगा। देखो, ये बोल रहा हूँ मैं फॉरवर्ड के लिए, ये बोल रहा हूँ मैं बैकवर्ड के लिए, और एक समय के बाद में दोनों का रेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखो, टी समय के बाद में दोनों का रेट क्या आ गया? सेम आ गया।
तो यहीं पे क्या रहेंगी तुम्हारी ये जो रिएक्शन है कहाँ आ जाएंगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी। है बात बरोबर। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट पहले ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम 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 होते जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्जन का रेट क्या रहेगा, फिर ज्यादा रहेगा, और एक समय के बाद में दोनों का रेट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जब दोनों का रेट सेम आ जाएगा तो रिएक्शन कहाँ पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या है, एट इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। तो डेफिनेशन क्या रहेंगी तुम्हारी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब रहेंगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों कहाँ आ जाएंगे, सेम हो जाएंगे, उस समय केमिकल जो भी रहेगा या फिर जो भी रिएक्शन रहेंगे वो कहाँ आ जाएंगे तुम्हारी, केमिकली इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम की कहानी ठीक ठाक समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को। यह है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व, यह है तुम्हारा रेट वर्सेस टाइम का कर्व। अब सबसे बड़ा सवाल आता, सर हम रेट कैसे लिखेंगे किसी रिएक्शन के लिए, किसी रिएक्शन का अगर मेरे को रेट बताना है तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, ये भी तो आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन अपन ने कहाँ देख ली है, मोल कंसेप्ट में देख ली है कि कॉन्सेंट्रेशन अपन कैसे कैसे निकालते हैं, आ जाओ। है बात बरोबर। अब मुझे क्या देखना है, रेट। क्या देखना है मुझे, रेट। तो रेट का भी कहीं ना कहीं अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा। तो रेट कैसे लिखे किसी रिएक्शन के लिए, ये मुझे कौन बताता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताता है। कौन बताता है, सॉरी, ये हमें बताता है लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन। क्या बताता है, लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन, ठीक है ना। क्या बताता है मुझे, लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन हमें ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिख सकता हूं। तो अब क्या देखेंगे अपन, लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन, तो लिखो ये। वो सिर्फ क्यू और के लिए मैं इतनी चीजें समझा रहा हूँ, बाकी कोई दूसरा रीजन नहीं है। क्यू मतलब रहेगा रिएक्शन कोएफिशिएंट, के मतलब रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो एग्जैक्टली exactly होता क्या है वो, अब देखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या, सॉरी, लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन क्या बोलता है। लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन बोलता है जो भी तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर वो फॉरवर्ड का हो या फिर बैकवर्ड का हो। देखो जब तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगी तो उस समय कैसे होगा, रिएक्टेंट कहा जाएगा प्रोडक्ट में, कब, जब रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड में जाएंगी, और जब रिएक्शन मेरी बैकवर्ड में जाएंगी प्रोडक्ट का जाएगा रिएक्टेंट में। है ना बात बरोबर, प्रोडक्ट का जाएगा रिएक्टेंट में जाएगा। अब आप रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का लिखो या फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का लिखो, ठीक है। जब रिएक्शन तुम्हारी फॉरवर्ड में जाएंगी तो जो रिएक्टेंट है वो क्या रहेगा, तुम्हारा रिएक्टेंट ही रहेगा, है। लेकिन जब तुम्हारी रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ बिहेव करेंगे उस समय जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अरे किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएक्टेंट की तरह। है बात बरोबर। तो इसने क्या कहा था, लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन ने, ठीक है ना, इसने कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द इसके सेल रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन, क्या रहेगा तुम्हारा, रेट लॉ किस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा, रेट, रेट जो है रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर। अगर लिक्विड होगा तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, एक्वस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, लेकिन गैस होंगी तो गैस का भी कॉन्सेंट्रेशन आता है, लेकिन हम मोस्टली क्या लेते हैं उसमें, प्रेशर लेते ना। अभी यहाँ पे जो गैस अवेलेबल है क्या मैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बताऊंगा, 2 मोलर है, 3 मोलर है, 0.01 मोलर है, हम उसका क्या बताते हैं, पार्शियल प्रेशर बताते हैं कि इस गैस का प्रेशर इस कंटेनर में इस टेम्परेचर पे कितना है, इतना आ रहा है करके। तो इसने क्या बताया था, लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन ने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और, ठीक है ना, और क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एक तो कॉन्सेंट्रेशन के या फिर पार्शियल प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन कब लेंगे हम, जब लिक्विड रहेगा या फिर एक्वस रहेगा। पार्शियल प्रेशर कब लेंगे, जब हमारे पास में गैस रहेंगी। रिएक्टेंट में गैस है तो हम पार्शियल प्रेशर लेंगे, अगर रिएक्टेंट में क्या है तुम्हारा एक्वस है या फिर लिक्विड है तो वहां क्या लूंगा मैं, कॉन्सेंट्रेशन लूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, बिटाओ ये, इसका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वो नहीं लिखा रहा मैं, बस मेरे को जितना काम का है
तुम के समझ जाओ के इक्विलिब्रियम क्या होता है करके, उतना जरूरी तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, तो ये मान लेता हूँ मेरे पास में रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। रिवर्सिबल एरो मतलब क्या रहेगा, रिएक्शन कौन दी है तुम्हारी, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। जितना रेट फॉरवर्ड का है उतना ही क्या है तुम्हारा बैकवर्ड का है इसमें। तो रेट लिख लेते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रहेगा आर एफ। ठीक है ना, ऐसे इंडिकेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या रहेगा तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका आ रहा है तुम्हारा, ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू। ठीक है ना। और ये पी और क्यू क्या है इसके अंदर में, पी और क्यू है तुम्हारा, क्या है, पी और क्यू क्या है तुम्हारा, एक तो तुम्हारा ऑर्डर रहेगा, क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रह सकता है ये पी या फिर क्यू। ये अपन देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है ना। इसको भी रहने देते हैं। क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, ए, और क्या आ जाएगा तुम्हारा बी। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसी क्या बोलता हूं मैं, एक्टिव मास। क्या बोलते हैं अपन, एक्टिव मास। यहां पे लिख लेना, क्या रहेगा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये लिखे हो क्या, ये लिखोगे ना पूरा का पूरा, तो उसके नीचे लिख लेना एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और करके नहीं, क्या, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो एक्टिव मास रहेगा तुम्हारा, वो एक्टिव मास क्या रहता है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा या फिर क्या रहेगा प्रेशर। गैस रहेंगे तो प्रेशर रहेगा, और अगर तुम्हारे पास में एक्वस है या फिर लिक्विड है तो वहां पे क्या रहेगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे तुम्हारा क्या रहता, यहाँ पे कितना दिया स्टोक्सियोमेट्री, 1 1 दिया है तुम्हारा। अगर स्टोक्सियोमेट्री अदर देन 1 रहती तो उस समय कैसे लिखते हैं अपन, ये ए, ये रहता बी मान लेते, ये सी, और ये क्या है तुम्हारा डी, स्टोक्सियोमेट्री है। तो इसमें क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ये मान के चल रहे अपन, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी साइन आया है, क्या आया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको हटाने के लिए क्या आएगा तुम्हारा, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आएगा। तो वही क्या रहेगा तुम्हारा, आर एफ इक्वल टू रहेगा के फॉरवर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो बैकवर्ड का क्या रहेगा, आर बैकवर्ड इक्वल टू रहेगा के बैकवर्ड इनटू, ये क्या रहेंगे उस समय रिएक्टेंट रहेंगे, तो क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, उसकी पावर में उसका स्टोक्सियोमेट्री, इनटू क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, उसकी पावर में उसकी स्टोक्सियोमेट्री। अब इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा तुम्हारा, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं अपन। ये आरबी है, क्या है, आरबी। तो अगर मैंने दोनों को इक्वेट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, आर एफ इक्वल टू क्या है, आरबी। तो कर लेते हैं दोनों को इक्वेट, तो क्या रहेगा तुम्हारा के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या रहेगा ए, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या रहेगा बी, इक्वल टू क्या रहेगा के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। तो देखो, अगर मैं देखो क्या है ये के एफ, और ये क्या है तुम्हारा के बी, ये किसके बराबर आएगा, इसको इधर ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। अब ये जो के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड है, ये जो के क्या है, ये के है तुम्हारा रेट कांस्टेंट, क्या है तुम्हारा, लिख लो इसको, ये क्या है तुम्हारा रेट कांस्टेंट। और ये जो रेट कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे। किस पे डिपेंड करता है, मतलब अगर इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी जो के की वैल्यू है तुम्हारी वो क्या रहेंगी, चेंज होने वाली नहीं है, फिर भला है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज क्यों ना होते रहे। ठीक है, ये आएगा तुमको काइनेटिक्स में, रेट कांस्टेंट फिर से किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पे डिपेंड करेगा ये, टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे। आई बात समझ में। हमने क्या देखे, लॉ ऑफ एक्टिव मास देखे, वो क्या रहेगा तुम्हारा
कॉन्सेंट्रेशन सॉरी रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, एक्टिव मास। ये जो लिखा है ना मैंने, मोस्टली क्या है तुम्हारा, एक्टिव मास ही है। क्या है, एक्टिव मास। प्रेशर है गैस के लिए तो वो भी एक्टिव मास रहेगा प्रेशर गैस का। और अगर कॉन्सेंट्रेशन है किसके लिए, लिक्विड या फिर एक्वस के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा तुम्हारा, एक्टिव मास ही कहलाएगा। ठीक है, मतलब देखो इधर मैं बोल रहा हूं मैंने 2 मोल लिया है किसका, मान लेते हैं 2 मोल NaCl का, कितना, 1 लीटर H2O में। तो इसका एक्टिव मास कितना आएगा, तो इसका जो एक्टिव मास आएगा NaCl का वो कितना रहेगा तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 2 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो 2 मोलरी क्या आ जाएंगे, इसका एक्टिव मास भी कहलाएगा, और 2 मोलरी क्या रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक्टिव मास का मतलब क्या है तुम्हारा, सेम ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अलग है एक्टिव मास की, लेकिन तुमको समझे इसलिए मैं वो जो रियलिटी वो बता रहा हूँ अभी, तुम्हारे बुक में लिखी हुई है। एक एक्टिव मास है, एक एक्टिविटी है। वो बोलते हैं ना, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है, तो वैसा रहता है एक्टिविटी। ये बात समझ में आई यहाँ तक के। तो अब देखो इधर में देखते हैं, मिटा दो इसको, इसको तो मिटा सकते हैं ना अपन। तो देखो अब ये दोनों क्या रहेंगे, टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है तो के एफ और के बी भी क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट रहेगा। तो बोल सकता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है क्या नहीं है। और ये जो कहानी आई थी, ये कहानी आ रही थी, इक्विलिब्रियम पे आ रही थी। तो जब इक्विलिब्रियम आया तो उस समय लिख सकता हूँ के एफ बाय के बी। क्या है तुम्हारा, के एफ बाय के बी। के एफ क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। के बी क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आई बात समझ में। अब देखो ये जो के है और ये भी के ही है तुम्हारा, दोनों का यूनिट भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। और क्या रहेगा, यूनिट तुम्हारा सेम रहेगा ना अल्टीमेटली। तो दोनों का यूनिट सेम रहेगा तो दोनों की जो वैल्यू आएंगी के एफ डिवाइडेड बाई के बी, इसका भी कोई यूनिट रहने वाला नहीं है। और ये जो के एफ डिवाइडेड बाई के बी होता है, और यही क्या रहता है तुम्हारा, कैपिटल के रहता है। क्या रहता है, कैपिटल के। और ये जो कैपिटल के है इसे बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, और इसका कोई यूनिट रहेगा क्या, क्योंकि एक्चुअली में यह है क्या, के एफ बाई के बी। दोनों के लिए के का यूनिट क्या रहेगा, सेम। तो यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका क्या रहेगा, नो यूनिट। तो मैं लिख सकता हूं इन जनरल फॉर दिस रिएक्शन, किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए जो के इक्विलिब्रियम रहेगा, क्या रहेगा, के इक्विलिब्रियम, वो क्या रहेगा तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर में सी, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर में डी, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर में ए, इनटू क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर में बी। तो देखो यहां मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया इसलिए क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो सभी के सभी गैसियस फेज में रहते, ये सभी के सभी किस में रहते, गैसियस फेज में रहते, तो मैं क्या लेता, प्रेशर लेता। तो उस समय क्या आता, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर में सी, मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर में डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसकी पावर में ए, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी उसकी पावर में बी एट इक्विलिब्रियम पे। मतलब अगर ये गैसियस टर्म होती तो मैं क्या लिखता, प्रेशर लिखता। और अगर ये तुम्हारी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं क्या लिखता उसको, कॉन्सेंट्रेशन लिखता। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हो तो उसे बोलते हैं अपन के सी, और अगर आप किसके टर्म में लिख रहे हो, प्रेशर के टर्म में, उसे बोलते हैं अपन के पी। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये बात समझ में आई ना। तो अल्टीमेटली मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख सकता हूँ, ये रेशो है तुम्हारा किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई बात समझ में। तो मैं एक जनरल रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे लिख के बताओ के इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या रहेगा करके। ठीक है, और के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा तुम्हारा, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। ये आएगा कब, जब रिएक्शन तुम्हारे इक्विलिब्रियम पे रहेंगी तब, अदरवाइज ये एग्जिस्ट करता नहीं है। तो सर जब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा तब कौन आएगा, तब आएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू, जो तुम्हारे कॉपी में लिख के दिया है। आई बात समझ में।
के भी लिख के दिया है तुम्हारे कॉपी में, वो कब है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा जी क्या है, जीरो। पढ़े थे ना अपन ने, इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, डेल्टा जी तुम्हारा जीरो रहेगा। तो लिखो यहां तक का, लिख लीजिए इतना, लिखो पट से। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, बच्चों इधर ध्यान दो। बूढ़े लोग ध्यान नहीं दिए तो भी चलता, बच्चों को ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो देखो पहले इसका अपन जनरल इक्वेशन लिख लेते ना कि इक्विलिब्रियम का। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूं तो उसे केसी बोलूंगा मैं। के इक्विलिब्रियम दो टर्म में लिख सकते हैं ना अपन। के इक्विलिब्रियम दो टर्म में आएगा, एक आएगा केसी के टर्म में, एक आएगा केपी के टर्म में। अगर पूरी की पूरी चीजें मैंने कॉन्सेंट्रेशन में लिया हो तो केसी में रहेगा। अगर पूरी की पूरी चीजें मैंने प्रेशर में लिया हो तो क्या रहेगा, वो केपी रहेगा। और अगर सर आधा मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया आधा प्रेशर लिया तो केपीसी हो जाएगा वो। कि कुछ टर्म उसमें मेरी गैस है, कुछ टर्म मेरे पास में एक्वस है। तो एक्वस के लिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, गैस के लिए मैंने प्रेशर ले लिया, ठीक है। तो इसका नॉर्मल पहले अपन के का इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। तो वो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो के इक्विलिब्रियम में मतलब कॉन्सेंट्रेशन कौन सी लेना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम वाली। तो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, उसकी स्टोइकियोमेट्री कहाँ जाएंगी, उसके पावर में चली जाएंगी। तो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा। तो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम उसका पावर में कितना आ जाएगा, 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम उसके पावर में कितना आ जाएगा, 2। ये रहेगा इक्वेशन, है बरोबर। देख लेते हैं। अब मैंने क्या दिया है, इक्विलिब्रियम पे दे दिया सभी का कॉन्सेंट्रेशन। सी का कितना है 1 मोलर, बी का भी कितना है 1 मोलर, तो सी में क्या रखूंगा 1, 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय ए का कितना दिया है 2 मोलर, तो 2 की पावर कितना रहेगा 3 और ये कितना रहेगा 1 की पावर 3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 की पावर 3 मतलब कितना रहेगा 1/8। है बात बरोबर। अब इसमें देख लेते हैं के इक्विलिब्रियम कितना दे दिया है 1, तो मैं इसका जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या रहेगा तुम्हारा, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर 2 इक्विलिब्रियम पे डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, ये रहेगा। अब मैंने इक्विलिब्रियम पे क्या दे दिया है तुम्हें, के इक्विलिब्रियम भी दे दिया है, सी का भी दे दिया और बी का भी दे दिया है कॉन्सेंट्रेशन। तो के इक्विलिब्रियम कितना है 1, सी का कितना है कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, कितना है 1 मोलर, तो कितना रहेगा 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय ए का कितना है निकालना है भैया, बी का कितना है 2 मोलर उसके पावर में कितना आया 1, तो कितना रहेगा ये 2 आ जाएगा इंटू क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। तो ये कहाँ चले जाएगा, ए इधर में आ जाएगा, ए 2 एज इट इज रहेगा। तो क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या रहेगा 1/2 मोलर, है बराबर। अब देखो अगर प्रेशर के टर्म में लिखते तो प्रेशर के टर्म में मैं तब लिख सकता हूं ना जब मेरे को गैसेस दी है। तो मान लेता हूं ये भी गैस है आपकी, ये भी गैस है और ये भी गैस है। वैसे गैस के लिए तो आप कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो प्रेशर भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर क्या रहता है तुम्हारा प्रेशर। तो अगर ऐसी रिएक्शन मैंने लिख के दिया गैस के लिए तो उस समय क्या रहेगा तुम्हारा केपी आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कौन सा रहेगा के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर में आया तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, जितनी भी गैस इन्वॉल्व है सबका पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा, है बात बराबर। तो क्या रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी उसके पावर में कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा नीचे में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसके पावर में कितना आ जाएगा बेटा 3 इंटू क्या रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी उसके पावर में क्या आ जाएगा 2। ये क्या रहेगा केपी का इक्वेशन। आई बात समझ में। तो मैं के इक्विलिब्रियम कब डिफाइन करूंगा, जब मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेंगी। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो उस समय क्या डिफाइन करेंगे, उस समय हम डिफाइन करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या डिफाइन करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, और वो रहता है तुम्हारा क्यू। तो ये लिखो, फिर लिखा रहा हूं रिएक्शन कोएफिशिएंट, फिर फॉरेनर लोगों को बर्बाद करता है। इसे अपन क्यू से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं क्यू से, ठीक है। ये हम कब डिफाइन करेंगे, जब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। कहाँ है
इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्या सर इक्विलिब्रियम पे नहीं डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो क्यू की वैल्यू आती है वही तुम्हारी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आती है। जो क्यू की वैल्यू आती है ना वही किसके आएंगी, तुम्हारी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आती है। तो देखो, इट डिफाइंड एनी टाइम, इसे आप कभी भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। बट क्या है, एट इक्विलिब्रियम जो तुम्हारा क्यू है वो किसके बराबर आ जाता है, के बराबर। तो अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो क्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अपन ने के को लिखे वैसे किसको लिखेंगे, अपन क्यू को लिखेंगे। तो मान लेते हैं इन जनरल मेरे पास में कोई रिएक्शन है, ए गैस प्लस क्या है, बी बी गैस गिव्स सी सी गैस। ये रिएक्शन तुम्हारी इक्विलिब्रियम पे, विदाउट इक्विलिब्रियम के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्यू क्या रहेगा, क्यू तुम्हारा सेम रहेगा जैसा तुम्हारा के रहता है, मतलब क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये किसी न किसी समय पे होगा ना, क्योंकि देखो जब इक्विलिब्रियम आया तो समय कोई भी क्यों ना रहे, इक्विलिब्रियम तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो उस समय कोई कोई ना कोई तो समय होगा, जैसे कि ये ग्राफ से समझा रहा हूं मैं। मतलब ये समय के बाद में जब भी आप क्यू लिखोगे तो ये क्यू किसके बराबर रहेगा, के बराबर रहेगा। क्योंकि क्या है, उस समय इक्विलिब्रियम आ गया है तुम्हारा, क्यू तो मैं कभी भी डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया, उसके पहले आप डिफाइन कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे, क्यू कहलाएंगे। वही क्या रहेगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट रहेगा। आई बात समझ में। मतलब क्यू मैं कभी भी डिफाइन कर सकता हूँ, इक्विलिब्रियम पे भी और नॉन इक्विलिब्रियम पे भी। लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस निकलता है, इक्विलिब्रियम पे इससे कौन रिप्लेस कर देता है, के इक्विलिब्रियम रिप्लेस कर देता है। मतलब अगर इस ग्राफ में देखो तो इस समय के बाद में ऑलवेज क्या रहेगा तुम्हारा, क्यू के बराबर रहेगा। लेकिन उसके पहले क्यू क्या रहेगा तुम्हारा, क्यू ही रहेगा, वो के बराबर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आया था। आई बात समझ में। लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला वगैरह सब सेम है। तो मान लेते हैं एट टाइम टी, कहाँ पे है, एट टाइम टी जब इक्विलिब्रियम नहीं आया था। तो क्यू क्या रहेगा तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी उसके पावर में सी, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी उसके पावर में ए। यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी उसके पावर में क्या रहेगा, बी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। प्रेशर के इसमें क्या आ जाएगा, प्रेशर के इसमें, तो अगर मैं क्यू लिखूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो वो क्या रहेगा तुम्हारा, प्रेशर ऑफ सी उसके पावर में क्या रहेगा सी, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी उसके पावर में क्या रहेगा ए, और ये क्या रहेगा प्रेशर ऑफ बी एट टाइम टी उसके पावर में क्या रहेगा बी। आई बात समझ में। मतलब जैसा मेरा के है वैसा ही क्या है, मेरा क्यू है। लेकिन के कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे। क्यू कहाँ पे आएगा तुम्हारा, कभी भी इक्विलिब्रियम रहे या फिर नहीं रहे, ठीक है। और यही आपको लिख के दिया है क्यू, क्या है, वेन रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है लेकिन इक्विलिब्रियम आने का है, ठीक है ना। वेन रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, है बात बरोबर। लिखना मत, पहले ध्यान देना। उस समय क्या रहेगा तुम्हारा, डेल्टा जी इक्वल टू आता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर इंटू टी लॉग टू द बेस 10 क्यू। क्यू क्या रहेगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट रहेगा। कब डिफाइन करेंगे, जब रिएक्शन तुम्हारी इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगी। डेल्टा जी क्या रहेगा तुम्हारा, गिव्स एनर्जी चेंज फॉर दी रिएक्शन, रिएक्शन मतलब क्या है तुम्हारा सिस्टम, ठीक है ना। और डेल्टा जी नॉट क्या रहेगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, क्या रहेगा तुम्हारा ये, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। लिखा रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या रहेगा, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, क्या रहेगा ये, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज का मतलब क्या रहेगा, एक फिक्स कंडीशन के ऊपर मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं डेल्टा जी निकाल रहा हूं, किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या रहेंगे तुम्हारी, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा तुम्हारा, मतलब जो भी स्पेसिस इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है ना, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, अगर 1 मोलर रहेगा, कितना रहेगा 1 मोलर। अगर प्रेशर आ रहा है तुम्हारा, मतलब कौन है, गैस, अगर गैस है तो प्रेशर कितना आना चाहिए तुम्हारा, 1 बार, कितना आना चाहिए, 1 बार। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है किसके लिए, अगर एक्वस ले लेता एक हाथ में, ए को एक्वस ले लेता, बी गैस रहता, सी भी गैस रहता,
तो ये जो ए एक्वस आ रहा है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है, बी गैस का प्रेशर कितना आ रहा है तुम्हारा, 1 बार आ रहा है, सी गैस का प्रेशर कितना आ रहा है तुम्हारा, 1 बार आ रहा है, उस कंडीशन पे जो डेल्टा जी आएगा इस रिएक्शन का, वही क्या रहेगा, डेल्टा जी नॉट रहेगा। आई बात समझ में? तो डेल्टा जी नॉट कब डिफाइन करूंगा मैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है तुम्हारी, क्या है ये, स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे उस स्पेसिस के जो भी डेल्टा जी आएगा रिएक्शन के लिए, वही क्या रहेगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। है बात बरोबर? तो ये कब की कहानी है, जब रिएक्शन तुम्हारी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब अगर रिएक्शन मेरी कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे, व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे आ गया तो क्यू तुम्हारा किसके बराबर रहेगा, के बराबर रहेगा, है। और मुझे पता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन भी क्या रहता है तुम्हारा, जीरो। और क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये जो डेल्टा जी नॉट है ये तो स्पेसिफिक कंडीशन पे आ रहा है ना, तो अल्टीमेटली उस समय क्या रहेगा, डेल्टा जी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएंगी, भला वो इक्विलिब्रियम पे रहे या फिर ना रहे। है बात बरोबर? तो ये जो डेल्टा जी है रिएक्शन का, ये क्या रहेगा तुम्हारा, जीरो। कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। तो इसे कर दिया मैंने जीरो, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन को। इक्वल्स टू क्या रहेगा, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, प्लस क्या रहेगा 2.303 आर इंटू टी लॉग टू द बेस 10 क्यू के बराबर। है बराबर? है कि नहीं, गलत है, क्यू किसके बराबर है, के बराबर है ना। तो यहाँ क्यू लिख सकता हूँ क्या मैं, नहीं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, के। आई ना बात समझ में? क्योंकि अभी कहानी क्या है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे तो क्यू रहेगा क्या, नहीं, अब क्या आ जाएगा तुम्हारा, के आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ देयर फोर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, -2.303 आर इंटू टी लॉग टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो अगर मुझे के इक्विलिब्रियम निकालना है किसी रिएक्शन के लिए, तो मुझे किसकी वैल्यू लगेंगे, डेल्टा जी नॉट की। है बात बरोबर? और अगर मुझे क्यू निकालना है तो मुझे किसकी वैल्यू लगेंगे, डेल्टा जी नॉट की भी लगेंगी और डेल्टा जी की भी लगेंगी। या फिर मुझे क्यू पता है और डेल्टा जी नॉट पता है, तो मैं आराम से क्या पता लगा लूंगा, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पता लूंगा। और डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पता चल गई तो मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है करके। आई बात समझ में? तो ये डेरिवेशन लिखो, उसके बाद ये क्वेश्चन करो। देखो सबका पार्शियल प्रेशर दिया है उसने, डेल्टा जी नॉट भी लिख के दे दिया है, और क्या निकालने पूछा है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में? लिखो दिस इज एन रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एंड के इक्विलिब्रियम ऑफ दैट इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, कितना है आंसर, लॉक का इस्तेमाल करो जल्दी जल्दी, बताओ कितना रहेगा। अब इसके जितने भी सवाल है पूरे कर लेना, एंटी लॉग निकालना है, जब आपको केपी निकालना है तब एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, उसके सवाल दिए आपके सीट में। तो क्या रहेगा, पहले क्यू की वैल्यू निकाल लोगे, क्यू, क्यू क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ CH3OH उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ CO उसकी पावर 1 इंटू क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ H2 उसकी पावर 2। तो प्रेशर ऑफ CH3OH कितना आ रहा है, 2 बार, डिवाइडेड बाय CO कितना आ रहा है, 4, इंटू क्या रहेगा, 2, तो 2 से 2 खत्म, मतलब कितना आ रहा है, 1/4। कितना आ रहा है, 1/4 क्यू की वैल्यू। अब मेरे को बताएं, अरे हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना रहेगा, एच, एच का कितना आ रहा है, 2, कितना रहेगा, 2 का स्क्वायर। है बरोबर? तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना रहेगा तुम्हारा, 8, मतलब कितना आ जाएगा, 1/8। है बरोबर? अब देख लेते हैं, मुझे पता है डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी वी नो दैट, पहले गिवन में लिख लेना सारी चीजें। डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या है,
डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर इंटू टी लॉग टू द बेस 10 क्यू। है ना ये बात बरोबर? ये तो पढ़े थे अपन ने। डेल्टा जी नॉट दे दिया है, कितना दिया है? डेल्टा जी नॉट भी दिया ना, -224.8 किलो जूल पर मोल है। तो कितना रहेगा? -24.8 किलो जूल पर मोल प्लस क्या रहेगा? 2.303। आर की वैल्यू कितनी रहेंगी? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स इनटू क्या रहेगा? टेम्परेचर कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना रहेगा? 298 केल्विन है, इनटू क्या रहेगा? ये भी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, दोनों को दोनों क्या रहेगा? लॉग टू द बेस 10 1/8 ये रहेगा। अब ये प्लस में लॉग टू द बेस 10 1/8 है, उसको पलटा देता हूं तो माइनस क्या हो जाएगा? log 8 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कितना आया है? -24.8 किलो जूल आया है, प्लस कितना रहेगा? 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ये केल्विन इनवर्स से केल्विन खत्म। कितना आया था ये? पर मोल आ रहा है, तो इसमें भी क्या दिया है? किलो जूल पर मोल दिया है। तो ये क्या रहेगा? जूल पर मोल में आ जाएगा मेरा आंसर। ये पर मोल में रहेगा तुम्हारा। अब ये जूल में आ रहा है, मेरे को ना किलो जूल में, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1000 है, तो किलो जूल में आ जाएगा बरोबर। अब क्या है? log 10 1/8, इसको पलटाया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, वो माइनस यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। तो क्या रहेगा तुम्हारा? वो माइनस मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो क्या रहेगा तुम्हारा? ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और ये क्या रहेगा? log 8। log 8 मतलब क्या रहेगा? 3 इंटू log 2 लिख दू ना, क्योंकि log 8 मतलब क्या रहेगा? 2 का क्यूब, 3 आ जाएगा आगे, 3 इंटू क्या रहेगा? log 2। करो फिर इसको सॉल्व, पट 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 पट। -24.8 किलो जूल -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 3 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, लॉग लगा लगा के। लॉग लगा के देना पड़ेगा, लगा लेते लॉग सबका। क्या रहेगा? लॉग ऑफ 2.303 0.3623 लॉग ऑफ 8.314 कितना रहेगा? 0.9198 है बराबर। लॉग किसका लेना है? 298 का। कितना रहेगा? 0.2 पॉइंट कितना आएगा? जीरो नहीं आएगा, कितना आएगा? 2 पॉइंट। कितना आ जाएगा लॉग बताओ बरं इसका? 2.29 समथिंग आएगा। 2.29 298 का, 29 का 8 में। जल्दी बताओ। लॉग बुक कौन कौन नहीं लेके आया था? किसने किसने लॉग बुक नहीं लाया आज? हाथ खड़े करो, जल्दी जल्दी खड़े करो, जल्दी जल्दी। आके चेक नहीं करना पड़ेगा मेरे को। ऐसे खड़े करो ना, पाप भी करे हो तो। प्रसाद के लिए कैसे बराबर हाथ आगे करते? क्यों? लॉग बुक क्यों नहीं ला रहे तुम लोग? लॉग बुक क्यों नहीं ला रहे? तुमको लॉग नहीं सीखना है क्या? न्यूमेरिकल में मार्क नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ। बिना लॉग के अगर तुम्हारा दिखा पेपर में, सीधे मार्क कट। कितना आएगा? 298 का। पगला गई क्या? 300 का कितना आता है? 3 का कितना आता है? हाँ 3 का बरोबर है, 4771 आता है ना, फिर बरोबर है। कितना है? 4742। हाँ ठीक है। फिर किसका निकालना है? 3 का निकालना है। log 3 कितना आएगा? 0.30 अपना, इतना ही आ जाएगा ना, 0.4771। log 3 कितना रहेगा? log 3 0.4771 और log ऑफ 0.3 कितना रहेगा तुम्हारा? बार 1.4771 ये रहेगा ना। बार 0.3 का है ना, तो 3 का लेना पड़ेगा। कैरेक्टर्स कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसकी पूरी सभी की सम कर देंगे, जो भी आएगा उसका क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। मेरे पास में आंसर आ जाएगा। उसको नीचे मैंने 1000 लिया है, 1000 से डिवाइड कर देंगे अपन। ये कर लोगे ना आप? कर लोगे? तो सीट के सवाल करना शुरू कर दो अब।